सारे बच्चे अपना वर्कबुक लेकर बैठे हैं। यस यस। दुर्गा शुक्ला, आपका ऑडियो ऑन नहीं है। दुर्गा शुक्ला, काजल चौधरी, ऑडियो मैडम ऑन करें। मैम, मैं शीतल कुशवाहा का भाई बोल रहा हूँ। काजल चौधरी, दुर्गा शुक्ला, आपका ऑडियो ऑन नहीं है। और बाकी सारे बच्चे भी अपना वीडियो ऑन करें। मैम ऑन। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन क्लास। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। मैडम आ रही है मेरी आवाज? मैडम यस मैम। यस मैम। बेटा आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, लेकिन एक मिनट माइक हटा देती हूँ। अब आ रही है आवाज? काजल चौधरी, मैम आवाज आ रही है? किसने बोला हाथ उठाओ? आवाज तो आ रही है। राइट, रागिनी शर्मा। मैडम जी मैडम क्लास में नहीं हो अभी? कॉल पर हो? क्लास में हो? कौन है भाई शीतल कुशवाहा? सर मैडम के शीतल कुशवाहा यहाँ पर नहीं है। तो आप अटेंड कर रहे हैं उनकी मैडम जी जगह? नहीं मैम, हम हॉस्पिटल में हैं। बेटा फिर रहने दीजिए। शीतल कुशवाहा नहीं यहाँ पर है। ठीक है, आप तो फिर हम उसको हाँ लीव कर दीजिए। आप मीटिंग लीव कर दीजिए। जो मैम जो पढ़ाया जाएगा मैम वो कैसे पढ़ पाएगी फिर? इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। जी मैम, क्या हुआ मैम, इमरजेंसी काम आ गया तो हमको आना पड़ा आज। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। जी ठीक है, नमस्ते। 11 participants are here। वर्कबुक लेकर बैठे ना सारे बच्चे? बेटा वर्कबुक तो आप लोगों को मिली। ब्रिज कोर्स लिए सबने? यस मैम। ये ब्रिज कोर्स का आपने सिलेबस देखा है? इस बार सितंबर में आपका 2 लेसन आया है। एक तो आया है माई कंट्री और दूसरा एनवायरमेंट। बेटे सारे बच्चे वीडियो अपना ऑन करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे लगेगा कि कोई और आपकी जगह बैठा हुआ है, या फिर आपने ऑन कर दिया है और आप वहां से आउट हो गए। देखिए लेसन 9 एनवायरमेंट और लेसन 10 माई कंट्री। कांक्षा पांडे, काजल चौधरी, साक्षी जायसवाल, शिवांगी श्रीवास्तव, ये सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करें। ऋषिका क्लास में आओ, ऑनलाइन क्लास चल रही है, बार बार डिस्टर्ब मत करो। माई कंट्री और एनवायरमेंट 2 लेसन आपका सितंबर का कोर्स है। अभी आज मैं लूंगी यूनिट एनवायरमेंट। अब जिसको बैठे तो उसको ओपन कर। ठीक है, और सारे बच्चे इसका वीडियो ऑन करें तो मुझे पता चलेगा और देखने में भी मुझे अच्छा लगेगा। क्लास में कोई बच्चा अगर दिखाई ना दे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। मैं इनविजिबल हो जाऊं, आपको ना दिखाई दूं, फिर आपको पढ़ने में मन थोड़ा ना लगेगा। ऐसे मेरा पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। मैम हमारा नहीं दिख रहा है।
और नाम बोलिए बेटा। काजल चौधरी नहीं बेटा, आपका वीडियो ऑन नहीं है। लेफ्ट साइड में देखिए चौकोर सा बना है वीडियो का बटन है। हाँ मैम बना नहीं हो स्टार्ट मैम, हो नहीं रहा। हाँ तो स्टार्ट वीडियो करिए बेटा, स्टार्ट वीडियो करिए। स्टार्ट वीडियो मैम करेंगे स्टार्ट तब आपका वीडियो तो स्टार्ट हो stop जाएगा। राइट, काजल चौधरी, राइट राइट। अब आपका आ रहा है। अभी भी श्रेया शुक्ला, शिवांगी श्रीवास्तव, आकांक्षा पांडे। मैम नहीं हो रहा ऑन वीडियो। स्टार्ट वीडियो करेंगी तब तो ऑन होगा। शिवांगी मैम श्रीवास्तव कर पहले रहा कर नहीं हो चुकी रहा। है। राइट, आकांक्षा पांडे, श्रेया शुक्ला के 2 बच्चे। अच्छा ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस मैम। पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 निकालिए। वर्ड मीनिंग दिए गए। यस मैम। ये देखिए, यहाँ से देखिए आपको स्टार्ट होता है, लेकिन आपको दिखाई दे रही है बेटा। आवाजें बंद करिए, और अगर किसी के घर में आवाज आ रही है तो फिर वो अपना ऑडियो ऑफ कर ले। ये देखिए पेज नंबर 70, यूनिट 9, एनवायरमेंट। स्क्रीन पर आपको मीनिंग दिखाई दे रहे हैं। यस मैम। स्क्रीनशॉट यस सबको मैम। लेते जाइएगा। सीड मीन्स, पढ़ते जाइए, बोलते जाइए। बीज रिमूव, हटाना। वीड, पतवार खरपतवार। इंसेक्ट, कीड़े कीड़े मकोड़े। पेट, पालतू। कंपोस्ट, देसी खाद। देशी खाद। ग्रो, उगना। उगना। टिनी सूक्ष्म। या छोटा। डेजर्ट, सूक्ष्म या छोटा रेगिस्तान। रेगिस्तान। यहाँ पर आप देखिएगा, इसको बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट, डेजर्ट ये होता है रेगिस्तान। और एक दो खाने के बाद आप स्वीट डिश खाते हैं, उसकी स्पेलिंग यही होती है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेजर्ट। उसमें यस डेजर्ट मैम। बोलते हैं इसको, डेजर्ट को। थर्स्टी, प्यासा प्यासा। नियर बाय, पास पास में पास में। टम्बलर, गिलास। गिलास या मग्गा। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। के सामने। ट्रेवलर, यात्री यात्री। फैक्ट्री, कारखाना। कारखाना। हग, गले लगाना। गले लगाना। सडनली, अचानक। अचानक सामने आना। अपीयर, प्रकट होना। प्रकट होना। लीडर, सॉरी, जर्नी, यात्रा। यात्रा। लीडर, नेता। नेता या नायक। मूवमेंट, आंदोलन। आंदोलन। तो इस तरह से ये आपके मीनिंग्स हैं। अब चलते हैं फर्स्ट पेज की ओर। तो फर्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 65।
ये देखिए, इससे पिक्चर दिखाई दे रही है आपको बुक में और स्क्रीन, अगर आपके Yes, ma'am. पास नहीं है तो आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना? क्या बना हुआ है पिक्चर में? पेड़ कटे हुए हैं। हाँ, पेड़ कटे हुए हैं, वेरी गुड। तो आपको क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आपको पेड़ कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर आर ये देखिए, बड़े बड़े पेड़ कटे गए ना, एंड देयर आर ट्रीज एंड देयर आर ये पीसेस ऑफ ट्रीज, कि आप जो पेड़ के कटे हुए टुकड़े हैं वो पड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू सेव ट्रीज? पेड़ों को बचाना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो पेड़ों को बचाना। ऑक्सीजन के लिए। हाँ, ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे फायदे होते हैं ना ऑक्सीजन के लिए। और आपको पानी, वर्षा में ये मदद करते हैं, खाने पीने का, इमारती लकड़ी का सामान मिलता है। तो इन सारी चीजों के लिए आप लिख सकते हैं कि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप 1 2 3 4 फॉर ऑक्सीजन, फॉर फर्नीचर, फॉर वुड, फॉर फायरवुड, या फॉर जो वेजिटेबल्स, आपकी जो खाद्य सामग्री है, एडिबल थिंग्स, इनके लिए आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस? अगर हमारे आसपास के सारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो क्या होगा? बताइए, अगर हमारे आसपास हमारी लाइफ संभव नहीं रहेगी। हाँ, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जीवन ही संभव नहीं रहेगा। नहीं। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रीज। अब आप पेज पलटाएंगे आगे, तो एक अनसीन पैसेज दिया हुआ, यस मैम। उसमें देखिए और स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। अनसीन पैसेज में पढ़ती हूँ, आप मिलाएंगे। ललिता sowed some tomato seeds in her garden. ललिता ने अपने गार्डन में टमाटर के बीज बोए। The seeds grew into little plants after a few days. बीज कुछ दिनों बाद छोटे पौधों में ग्रो कर गए। बीज ने उगे, उन्होंने ग्रो किया, छोटे छोटे पौधे बन गए। She removed every weed. वीट का मीन्स अभी अभी आपने पढ़ा है, वीट मीन्स क्या है? गेहूं। वीट बेटा खरपतवार, तो उसने सारे खरपतवार, प्रत्येक खरपतवार को हटा दिया। She never allowed any insect near her pet plants. उसके जो पेट प्लांट्स थे, पेट प्लांट्स कौन थे, कौन से उसने पेड़ लगाए थे? टमाटर के पौधे लगाए थे ना। टमाटर के उसने पौधे जो लगाए थे, उनके आसपास उसने किसी भी इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को अलाउ नहीं किया। मतलब उसने प्लांट की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाई। When the days were hot, जब गर्मी होती थी, she watered the plants, वह पौधों में पानी देती थी। She put compost under the plants. कंपोस्ट जो देसी खाद होती है, जो अपने किचन का जो वेजिटेबल्स का वेस्ट निकलता है, उसको अपन डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, गोबर यूज करते हैं, तो जो कंपोस्ट खाद थी उसको उसने प्लांट्स में डाला। The flowers grew and became big. फ्लावर्स, उसमें अब फूल आ गए और फूल बड़े हो गए। The tiny garden tomatoes began to show. अब जो छोटा सा टमाटर का जो मतलब हरे हरे टमाटर उसमें से दिखने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली. ललिता और उसकी बहन ने डेली प्लांट्स में पानी डाला। A very large beautiful tomato grew in the plant. पौधों में एक बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा टमाटर आया। Her father said,
ललिता के पिताजी ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। ये सबसे सुंदर टमाटर है जो मैंने अभी तक देखा है। द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी। ललिता और उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश। ये आपका छोटा सा अनसीन पैसेज है। अब आपको बताना है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। अपने गार्डन में ललिता ने क्या उगाया? टमाटो। टोमेटो, वेरी गुड। यही है ललिता, जो फर्स्ट लाइन है वही आंसर है बेटा, बुक में आप पेंसिल से टिक कर लेंगे। ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। हर एक्टिविटी का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए तो आपकी कॉपी जैसा हो जाएगा, फिर आप कॉपी में लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में। ये जो फर्स्ट लाइन है वही आंसर है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। अपने गार्डन में उसने टमाटर के बीज। व्हाट डिड शी रिमूव। उसने क्या रिमूव किया, क्या हटाया? वीड। वेरी गुड, शी रिमूव एवरी वीड। पेंसिल लेकर अंडरलाइन करते जाएंगे। व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। उसने क्या रखा प्लांट्स के नीचे, मतलब मिट्टी में क्या मिलाया उसने? कंपोस्ट। वेरी गुड, शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। व्हाट डिड योर फादर से। उसके पिताजी ने क्या कहा? कर्सर ले जा रही है। said if tomato have ever seen this. Very good. Her father said, "It is the finest tomato I have ever seen." ये सबसे सुंदर टमाटर है जो मैंने अभी तक देखा है। Why were the sisters happy? Sisters क्यों खुश हुई? Sister were happy to serve it to tomatoes. Very good. जो sisters थी वो टमाटो को देखकर खुशी, जो ये है ना कि a very large beautiful tomato grew in the plant, इसको उन्होंने देखा तो sisters were happy to see a very large beautiful tomato. अपना जो मेहनत है उसको सफल हुई, उसको देखकर सिस्टर्स बहुत खुश। तो एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई। अब चलते हैं एक्टिविटी थर्ड, इसके जो नीचे दी हुई है एक्टिविटी थर्ड। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है मैम। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास हर एक्टिविटी का एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपके पास होगी ही, डिस्कोर्स की बुक सबको मिली हुई है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। आपको डेली जो वीडियोस आते हैं, डिजी लैब के वीडियोस आते हैं, उसमें टेंस आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। अब टेंस की एक्सरसाइज आपको करनी है। सिंपल पास्ट टेंस मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है, पहले आप ये बताइए। कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है बेटा? V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर आप पेंसिल से लिख लीजिए V2, तो आपको याद रहेगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। उमर प्लांट का सेकंड फॉर्म क्या है? पलक सोनी बताइए। प्लांटेड। अच्छा है, बच्चियों के साथ उनके भाई बहन भी पढ़ सकते हैं। उमर प्लांटेड जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन। अभी अभी ललिता के साथ आया था प्लांटेड, तो यहाँ पर प्लांट का सेकंड फॉर्म प्लांटेड आएगा, मीन्स बोया। नेक्स्ट ही। अब पुट का सेकंड फॉर्म क्या है? पुट का सेकंड फॉर्म पुट ही रहेगा। पुट ही रहेगा। पुट 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 तीनों फॉर्म पुट ही होते हैं। ये कहाँ से आ रहा है बेटा? आकांक्षा पांडे इज वेटिंग इन द लॉबी।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना लेट बच्चे क्यों ज्वाइन करते हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। He put water and compost near the seeds. Next है, after a few days the tiny sprouts, या टीनी या टाइनी इसको दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं। The tiny sprouts means अंकुरित। कुछ दिनों बाद जो अंकुरण हुए। काम का सेकंड फॉर्म क्या होगा? Come. came, come। थर्ड फॉर्म होता है कम, तो ये आ गया came। After a few days the tiny sprouts came up, CAMEO। Fourth number, the sprouts grow का second form Grow. grew, grown। The sprouts grew and became a plant। जो अंकुरण थे स्प्राउट से वो grew मतलब विकसित हुए, डेवलप हुए, उगे और प्लांट बन गए। द प्लांट बिकम का सेकंड फॉर्म अभी अभी दिया ऊपर, Became. the plant became, ये दिया हुआ है ना became, the plant became a tree and fruits grew on it। प्लांट ट्री बन गया, बड़ा हुआ तो ट्री बन गया और फ्रूट्स इसमें आ। नाउ एक्टिविटी 4 इसी में नीचे दी हुई है। एक्टिविटी 4, वन मोर स्टोरी। The wishing tree. हाँ बेटा, यस राइट, द विशिंग ट्री, जिसको अपन हिंदी में पढ़ते हैं कल्प वृक्ष। जैसी कल्पना करो वैसा ही बन जाता है वृक्ष। तो वही वाली स्टोरी है, ये थोड़ा सा मीठा हुआ है इसलिए वैसे ही आया है। वन डे अ मैन, आई थिंक कि वॉकिंग या गोइंग, वॉन्डरिंग ऐसा कुछ होगा, वॉन्डरिंग ही लग रहा है। वन डे मैन वॉन्डरिंग थ्रू अ डेजर्ट, डिजर्ट नहीं बोलेगा, डेजर्ट। एक दिन एक व्यक्ति Desert. रेगिस्तान के थ्रू रेगिस्तान से गुजर रहा था। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम थर्स्टी, कुछ समय बाद उसको प्यास लगी। ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, उसने अपने पास में एक ट्री पाया। ही सेट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। ओ देयर इज नो वाटर एनीवेयर, अरे यहाँ पर तो आसपास कहीं पानी ही नहीं है। He thought, उसने सोचा। Suddenly a tumbler full of cold water came in front of him। उसने जैसे पानी के बारे में सोचा, अचानक उसके पास टम्बलर, एक मग भर के ठंडा पानी उसके सामने आ गया। The traveler was happy and drank the water। ट्रेवलर जो यात्री था वो खुश हो गया और उसने पानी पी लिया। देखिए ये ड्रिंक सेकंड फॉर्म आया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये इसकी स्टोरी है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द ट्रेवलर थॉट, कुछ मिनट बाद जो यात्री था उसने सोचा, ओह आई हैव नथिंग टू ईट, पानी तो पी लिया, अब उसको लगा अरे मेरे पास तो अब खाने के लिए कुछ नहीं है, अब उसको भूख लगी। सडनली अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने क्या हुआ, अब एक बास्केट भर के, डोची भर के फ्रूट्स आ गए। मतलब पानी मिल गया, इसके बाद खाने को उसको बास्केट भर के फल मिल गए। ट्रेवलर एट हैप्पीली, ट्रेवलर ने उसको ईट का सेकंड फॉर्म देखिए, एट, पास्ट सिंपल टेंस आपको पढ़ाया जा रहा है। ट्रेवलर ने उसको खुशी खुशी खा लिया, पानी पी लिया, इसके बाद खुशी खुशी फ्रूट्स भी खा लिए, खुश हो गया। ही थैंक द ट्री, उसने पेड़ को धन्यवाद दिया। एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू की। नाउ आंसर द फॉलोइंग, अब आपको ये क्वेश्चंस हैं और उनके आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द मैन वॉकिंग, व्यक्ति कहाँ जा रहा था? Desert. और डेजर्ट। अ मैन, one day a man was wandering through a
डेजर्ट से गुजर रहा, वॉकिंग गुजर रहा था, तो वॉन्डरिंग नहीं, शायद वॉकिंग ही होगा, ये मिटा हुआ है। What did he find? उसने क्या पाया वहां पर? हाँ देखिए, नियर बाय हिम। यस, he found a tree nearby. उसने पास में एक ट्री पाया। थर्ड क्वेश्चन, how did the traveler feel? अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो? Just a minute बेटा, I don't know what happened. तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। कहाँ पता, ऐसे करो अच्छे से आप नहीं। Just a minute wait, इसको राइट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ? What happened? Which course किया लगना सी बार? उससे मैं भी अपना पूरा काम कर रही पीरियड है ना, स्टॉप कर दो उधर। दिख रहा है ना मेरे को, रहने दो आप कुछ बोलो। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा ठीक है, हाँ जी बस शेयरिंग गूगल। पलक सोनी। कन्फर्म स्टॉप शेयरिंग। नहीं, अब लड़कियों का आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक, उसको वापस कंटिन्यू करते हैं। बेटा मेरे लिए भी नया है, जैसे ये आपके लिए नया है, जैसे आपके लिए नया है, मेरे लिए भी नया है। कंप्यूटर से हाँ आ गया। दादा एक तो लोटिया ले आना। सुधार है बेटा, पेपर है आपका। में रखने के लिए नहीं बन रहा। आया? अब देखिए इसको, ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन तक हो गया था ना? ये देखिए, हाउ डिड द ट्रेवलर फील, अब फुल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर? ट्रेवलर को, यात्री को कैसा लगा जब उसको जग भर के ठंडा पानी मिला, तो उसको कैसा लगा? He felt happy, ऐसा आया था ना? हाँ, the traveler was happy
and drank the water. तो आपका आंसर है the traveler was happy. ठीक है, बुक में इसको पेंसिल से अंडरलाइन करते जाइए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. ओके, हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर? ट्रेवलर को फ्रूट्स किसने दिए? ट्री ने. ट्री ने, है ना. वो जो विशिंग ट्री था उसी ने विशिंग ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर. ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं क्योंकि आपको सिर्फ हु के जगह आपको आंसर लिखना पड़ता है विशिंग ट्री और इसके बाद पूरा आपको वैसे का वैसा उतारना. नेक्स्ट इज व्हाई डिड द ट्रेवलर डू व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी? अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के पहले ट्रेवलर ने क्या किया? वो पेड़ को घूमना थैंक था. किया. हाँ, वेरी गुड. ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यूज हिज जर्नी. तो आपको लिखना ही थैंक द ट्री और फिर आपका जो भी आंसर वो क्वेश्चन से लिखना है. ही थैंक द ट्री बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी. ओके, नाउ एक्टिविटी 5. नेक्स्ट एक्टिविटी. In the story above, who gave water and fruits to the man? इस स्टोरी में किसने मैन को वाटर और फ्रूट्स दिए? अभी अभी आपने आंसर दिया है. ट्री ने. वेरी गुड. इन द स्टोरी above, the wishing tree gave water and fruits to the man. Did the tree have magical power? क्या ट्री के पास जादुई शक्तियां थी? बताइए इसका आंसर. Yes, the tree had. यह डिड लगा है तो the tree had magical power. Can trees, okay, can trees give us water and food? If yes, how? क्या ट्रीज हमें पानी और खाना देते हैं? पहले इसका आंसर दीजिए. Yes or no? Yes. Yes, trees give us water and food. ट्रीज की वजह से बारिश होती है और वो हमें खाना भी देते हैं, अनाज भी मिलता है, सब्जियां भी मिलती हैं, दालें भी मिलती हैं, धान से चावल निकलता है. तो ये सारी चीजें फल हमें ट्री से ही मिलते हैं. तो हाउ में आपको यही लिख देना है पूरा कि द ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, दाल्स, पल्स, जो भी है ये पूरा आप इसमें लिख देंगे. तो ये आंसर आपका कंप्लीट. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स आफ्टर और बिफोर. आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद. हाँ, आफ्टर मीन्स बाद में और बिफोर मीन्स पहले. राइट. इन द इंग्लिश अल्फाबेट द लेटर एस कम्स. एस जेड, लेटर जेड के बाद में आता है या फिर पहले? बिफोर. बिफोर. वेरी गुड. एबीसीडी तो सबसे बनती है तो एस कम्स बिफोर द लेटर जेड. द इंडिपेंडेंस डे कम्स, ध्यान से देखिएगा, द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर. कैलेंडर में ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर में रिपब्लिक डे से पहले आता है या बाद में इंडिपेंडेंस डे? बाद में. पहले. आफ्टर. वेरी गुड. आफ्टर, क्योंकि कैलेंडर दिया है ना, जनवरी में आता है रिपब्लिक डे और अगस्त में आता है इंडिपेंडेंस डे. तो यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर. वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ. उठने के पहले आप ब्रश करते हैं या फिर उठने के बाद में करते हैं? पहले. पहले. पहले के लिए क्या आएगा? पहले सोते में, सोते सोते सपनों में ब्रश हो जाता है. क्या आएगा? आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ. बेटा थोड़ा सोच समझ के आंसर दिया करो. आई वॉश माई हैंड्स ब्लैंक आई हैव लंच. अब लंच के पहले हाथ धोते हैं या बाद में? बाद में. पहले नहीं धोते बेटा. इसमें अपन दोनों है ना, पहले भी धोते हैं और बाद में भी धोते हैं. तो इसमें आप जो भी लिख देंगे वो चलेगा. या फिर आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर. आप पहले भी धोते हैं और बाद में. क्यों? खाना खाने के पहले हाथ नहीं धोते, बिना हाथ धोए खा लेते हैं.
धोते हाँ, और फिर बाद में नहीं धोते, जूठे हाथ पढ़ने बैठ जाती है क्या? है ना? नहीं। तो आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर आई हैव लंच। लंच के पहले भी हाथ धोते हैं और बाद में भी हैंड वॉश करते हैं बेटा। द रेनी सीजन स्टार्ट्स द समर। समर के पहले आता है या बाद में आता है रेनी सीजन? रेनी सीजन मीन्स आफ्टर आफ्टर। बारिश का सीजन गर्मी के बाद में ही आता है ना। द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर। अब नेक्स्ट पैसेज है बेटा, लेकिन टाइम काफी हो रहा है, तो हम आपको ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है? अब इसमें से अगर कोई क्वेरी हो तो फिर आप पूछिए। इधर मार का प्रयोग पूछ ले। इधर मार का प्रयोग पूछने हैं? मैं इधर मार का प्रयोग पूछ रहा है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। आने थे सूरज बता देंगी ना मैडम। हाँ, कौन सी बच्ची है ये? नाम बोलो अपना। काजल चौधरी। काजल चौधरी। देखो बेटा, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें पढ़ाएंगे। इज एम आर की यूज के लिए हम आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है? क्योंकि वो एकदम ही नया Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट है, और बेटा हर चीज हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, इसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो इसकी आप लिंक हमसे लो। इज एम आर का यूज पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और डाला हुआ है। आप ग्रुप में देर से जुड़े होंगे तो आपने नहीं देखा है। ये अप्रैल से ये ग्रुप चल रहा है, और इसके पहले के सारे लेसन मैं वीडियोस बनाकर ग्रुप में डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने एडमिशन बाद में लिया है या शुरू से आप इसको नहीं देख पाए हैं, तो फिर आप मुझसे लिंक लीजिए और सारे पुराने वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ये लेसन 9 है, लेकिन इसके पहले लेसन 8 तक के सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ और बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है? यूट्यूब में हाँ बेटा, यूट्यूब में। तो बार बार हम हर चीज को नहीं पढ़ा सकते ऑनलाइन, तो इसीलिए पढ़ाकर उसको यूट्यूब पर डाल देते हैं, ताकि जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की है वो इसको देख लें, ठीक है? आज जो मैंने पढ़ाया है इसमें से अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो बताएं। ये वाला जो अनसीन पैसेज है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, क्योंकि फिर टाइम काफी हो जाता है, तो फिर अपलोडिंग में दिक्कत होती है। आज काफी टाइम हो गया बेटा, वैसे 25 मिनट्स का वीडियो अपलोड हो पाता है, इसके बाद फिर प्रॉब्लम करने लगता है। इसमें कोई क्वेरी हो तो बताइए, अदरवाइज मैं विद इन 30 सेकंड में क्लास ऑफ कर रही हूँ। किसी की क्वेरी हो तो फटाफट बोलिए। पलक लीव करूं मीटिंग? सबको समझ में आ गया ये?